ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। तो वहीं लोकसभा के पहले चरण के रण की समाप्ति के बाद अब दिग्गज 26 अप्रैल को होने वाले दूसरे चरण के मतदान की तैयारी में लग गए हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री अमित शाह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रत्याशियों के लिए जनता से वोट मांगे। रिपोर्ट देखिए। स्वागत है भाई, स्वागत है मोदी जी को। जय श्री राम। तेज हुआ दूसरे चरण का घमासान। अमित शाह और योगी का धुआंधार प्रचार। राजस्थान के रण में फिर आएंगे मोदी। ये तैयारी जीत की है, जाहिर है प्रचार भी धुआंधार होगा। दूसरे चरण का रण शुरू हो गया है, जिसके लिए बीजेपी ने पूरी जान लगा दी है। बीजेपी के तमाम सीनियर नेता, जिनमें केंद्रीय मंत्री और अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, उनके दौरे लगातार हो रहे हैं। इसी कड़ी में गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी राजस्थान के रण में प्रचार के लिए उतरे और इनके बाद रविवार को एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उम्मीदवारों के समर्थन में जनसभा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जालौर, सिरोही और बांसवाड़ा डूंगरपुर की 2 अलग अलग लोकसभा सीट पर जनसभा करेंगे। जालौर सिरोही में जहां वो भाजपा प्रत्याशी लुम्बाराम चौधरी के समर्थन में विजय संकल्प सभा करेंगे, वहीं बांसवाड़ा डूंगरपुर की सभा में प्रत्याशी महेंद्रजीत सिंह मालवीय के लिए वोट की अपील करते नजर आएंगे। गौरतलब है कि जालोर लोकसभा सीट प्रदेश की हॉट सीटों में से एक है। यहां बीजेपी प्रत्याशी लुम्बाराम के सामने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी हैं। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने भीलवाड़ा और कोटा में पार्टी प्रत्याशियों के लिए जनसभा की। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने चित्तौड़गढ़ में रोड शो के अलावा राजसमंद के भील में जनसभा को संबोधित किया और शाम को जोधपुर में पार्टी प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत के समर्थन में रोड शो किया। सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाली पार्टी है, आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाली पार्टी है। और कांग्रेस को आज आपने भारत में देख रहे होंगे, आज तो कहीं थोड़ा सा जोर से पटाखा फटता है तो पाकिस्तान सफाई देता है कि मेरा हाथ नहीं है। और भाइयों, इसके समय में आतंकवादियों को बिरयानी खिलाई जाती थी। केंद्रीय मंत्री और दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री के अलावा सीएम भजनलाल भी प्रचार को रफ्तार दे रहे हैं। उदयपुर के झाडोल में सीएम भजनलाल शर्मा ने जनसभा की और विरोधियों पर हमला बोला। जाहिर है आने वाले दिनों में हमलों का सिलसिला और तेज होगा, क्योंकि 26 अप्रैल को राजस्थान के रण का फाइनल फेज होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। तो वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री और राजस्थान के प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे ने अजमेर के पुष्कर सरोवर में विशेष पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने कहा कि वे पीएम मोदी के प्रतिनिधि के तौर पर हाजिरी लगाने आए हैं। पहले चरण में कम मतदान को लेकर सहस्त्रबुद्धे ने बयान दिया, कहा कि देश की जनता मान चुकी है कि फिर से मोदी ही आएंगे, इसके लिए मतदान कम हुआ है। श्रेष्ठ भारत के लिए पीएम मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार बीजेपी की देश में सरकार जरूरी है। अपनी जगह है, मगर हम सबकी एक ही कामना है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, और उसको बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का फिर सत्ता में आना बहुत आवश्यक है देश के लिए, और इसलिए उनके विजय की कामना हम सभी अन्य देशवासियों की तरह ही। तो वहीं देश में लोकसभा चुनाव के पहले चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है। चुनाव संपन्न होने के बाद बीजेपी प्रत्याशी मंजू शर्मा अब रिलैक्स मूड में हैं। मतदान की समाप्ति के बाद से ही मंजू शर्मा दिन भर अपने परिवार के साथ मौजूद रहीं। पूरा दिन उन्होंने अपने परिवार के साथ बिताया। इस दौरान उनके समर्थक और कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा रहा। मंजू शर्मा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता रोशन शर्मा ने। चरण के जो मतदान है वो पूरे हो चुके हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जयपुर शहर से बीजेपी की लोकसभा प्रत्याशी मंजू शर्मा जी। मैम, वोटिंग हो चुकी है, रिलैक्स मूड के अंदर नजर आ रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे?
वोटिंग हो चुकी है, कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत करी है और जयपुर की जनता ने बहुत स्नेह दिया है, तो मैं रिलैक्स में हूँ। काफ़ी दिनों बाद में परिवार के साथ बैठे हुए नजर आ रहे हैं, आपके साथ आपकी बहू हैं, आपकी भाभी हैं, क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ चर्चाएं हुई हैं परिवार के साथ? मैंने अभी सोचा है कि इलेक्शन के चर्चा तो बाद में करेंगे, आज तो घर परिवार की बात कर लेते हैं बस। क्या कुछ कहें, अब हम इलेक्शन की आपकी चर्चा कर लेते हैं। मंजू शर्मा अपनी जीत को लेकर कितनी आश्वस्त है? 101%। एक फैक्टर है उसके पीछे? जयपुर की जनता का स्नेह, हमारे कार्यकर्ताओं का जोश, उनकी मेहनत और प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के किए हुए काम। लेकिन जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो स्टार्टिंग में कहते हुए नजर आए कि ना पैसा है ना धेला है, मैं अकेला हूं और अब हारे का सारा बाबा शाम हमारा। क्या कुछ कहेंगे, मंजू शर्मा जी के साथ में कौन है? सब है मेरे साथ, तो पूरी पार्टी मेरे साथ खड़ी है, छोटे से कार्यकर्ता से लेके बड़े नेता तक। आपने देखा होगा